नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे व्हाट्सएप में उड़ीसा से श्री लक्ष्मी राय ने एक डिज़ाइन व्हाट्सएप किया है और साथ में ये मेज़रमेंट मुझे सेंड किया है और मुझसे कहा है कि इस डिज़ाइन को आप इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करके बताइए। डिज़ाइन हमारी शोल्डर की पट्टी बहुत ही पतली है, स्लीवलेस ब्लाउज है, पीछे हुक है और डीप नेक ब्लाउज है। और ये नाप जो है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा। यह वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, लेकिन आप लोगों से कहूंगा दोस्तों कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें मुझे शोल्डर पट्टी बहुत ही पतली 1 इंच की चाहिए और ये डीप नेक में बनेगा, स्लीवलेस ब्लाउज है और प्रिंसेस कट में। तो उसकी कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लीजिए। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर है इसका 11 इंच, पीछे गला 10 इंच, सामने गला 7 इंच, सीना है इसका 38 इंच और कमर है 32 इंच। ये स्लीवलेस ब्लाउज है दोस्तों, इसकी वजह से इसमें बाजू का नाप नहीं है। देखिए ये बैक हुक है, तो देखिए मैंने जो अभी कपड़ा लिया हुआ है ये डबल फोल्ड में है और ओपन वाला हिस्सा देखिए डबल फोल्ड में रखा हूं मैंने, और ओपन वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है, क्योंकि ये बैक हुक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा। मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट कपड़े में कटिंग ना करें, पहले पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद कंफर्म हो जाइए कि हमारी कटिंग सही है, तभी आप उसको रख के कपड़े में कटिंग करिए। देखिए पहले तो मैं यहाँ पर नीचे के साइड में, इस साइड में सीधा खींच लूंगा और इस साइड दोस्तों 1/2 इंच आप छोड़ के हुक आई की मार्जिन ऐड कर लेना है हमको। तो यहाँ पर से ये इस प्रकार से, और इस साइड भी देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर से इसको 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, ये इस प्रकार से। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पर से यहाँ निशान लगा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये हमारी हुक आई की मार्जिन है। इसे हम सीधा आगे कर लेंगे, ये इस प्रकार से। ये तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये हमारी बैक हुक है। तो बैक हुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर हुक आई की मार्जिन ले लिया हूँ। पहले मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगा दोस्तों, उसके बाद इसको रख के सामने पार्ट की कटिंग करूंगा। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो जो भी लंबाई हमारी रहती है दोस्तों उसमें हमें 1 इंच ऐड करना आता है सिलाई मार्जिन के लिए। तो लंबाई हमारी 14 इंच है, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर रहा हूँ 15 इंच में। तो ये 15 इंच में आप यहाँ पर इसको बढ़िया सा सीधा निशान लगा लीजिए और इसे भी हम यहाँ पर से स्केल से सीधा खींच लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब आते हैं शोल्डर में। तो देखिए शोल्डर दोस्तों इसका है 11 इंच, तो हुक आई की मार्जिन को छोड़ के आप 11 इंच का हाफ 5.5 होगा, 5.5 इंच में यहाँ पर ऐसा ड्रा कर लीजिए, ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर से, और इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। अब दोस्तों पहले मैं इसमें सभी चीज़ों को कटिंग कर लेता हूँ, आर्म होल को, सीना को, कमर को। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर गले की हमें कटिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि गला हमारा ब्रॉड है और शोल्डर की पट्टी जो है वो हमें रेडी 1 इंच चाहिए। तो देखिए पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, आपने फोटो में देखा होगा कि इसका आर्म होल ब्रॉड है, तो मैं इसको 7 इंच में ले रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिए 7 इंच में इसका आर्म होल मैं 7 इंच में कट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इसमें देखिए आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कि आर्म होल जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि शोल्डर की पट्टी भी हमारी पतली है और आर्म होल भी हमारा ब्रॉड है, तो इसको मैं 7 इंच में कट कर रहा हूँ। अब सीना हमारा है 38 इंच, तो 38 इंच का एक चौथाई होगा दोस्तों 9.5 इंच, ये 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर है 32 इंच, तो एक चौथाई होगा दोस्तों हमारा 8 इंच, 1 इंच हमारा बैक में डॉट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है दोस्तों, वैसे ही हम नीचे भी यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। सिलाई मार्जिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लाउज हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के लिए उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर से हम आमतौर पर तिरछी लकीर खींचते हैं, लेकिन आपको स्लीवलेस ब्लाउज में तिरछी लकीर खींचने की आवश्यकता नहीं है, फिटिंग इसकी ऑलरेडी आ जाएगी। अब कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर इसको मेजरमेंट कर लीजिए, ये कितना है, तो ये आ रहा है 3.25 इंच, तो इस साइड भी आप 3.25 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और इसी के अंदर दोस्तों हमें सामने पार्ट की गहराई का ड्रा कर लेना है, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ही इसको हमें मिलाना है, ये सामने पार्ट की गहराई होगी। अब बैक पार्ट की दोस्तों आप यहाँ सीधी लकीर ये इस प्रकार से
इसे हमें जहाँ पर हमने 9.5 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर लाके मिला लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये हमारा पार्ट ऐसा सीधा हो। कुछ लोग यहाँ पर से इसको इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं, लेकिन आपको डाउन नहीं करना है, बिल्कुल इस प्रकार से सीधा कर लेना है। देखिए ये आर्म होल हमारा ड्रा हो गया है, सीना भी ड्रा हो गया है, कमर भी ड्रा हो गया है। अब आते हैं हम गले के फैलाव में। मुझे कहा गया है कि शोल्डर की जो पट्टी है मुझे 1 इंच चाहिए और गला हमें ब्रॉड चाहिए। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं, आप यहाँ पर 1.5 इंच में निशान लगा लीजिए, क्योंकि शोल्डर की पट्टी 1 इंच चाहिए दोस्तों। तो इस साइड 1/4 इंच और इस साइड 1/4 इंच, दोनों साइड पाइपिंग में हमारा 1/4 इंच यानी कि हाफ इंच हमारा दबाव चले जाएगा। तो ये रेडी होके हमारा 1 इंच में ही बनेगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं 1.5 इंच में निशान लगाया दोस्तों, तो 1/4 इंच हमारा इस साइड और 1/4 इंच इस साइड, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा हाफ इंच हो जाएगा। तो हाफ इंच हमारा पाइपिंग में इसका दबाव में चले जाएगा, तो ये हमारा रेडी होके 1 इंच ही आएगा। अब कुछ लोगों का कहना होगा दोस्तों कि हमारी शोल्डर की पट्टी पतली है तो क्या कंधा हमारा गिरेगा। तो दोस्तों अगर हमारी फिटिंग और हम गले का जो पाइपिंग जो लगाएंगे वो सही तरीके से लेंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेता हूँ कितना इंच है। तो देखिए ये आ रहा है 4 इंच, तो आप 4 इंच में भी निशान यहाँ पर ऐसा लगा लीजिए और इसे हम सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब पीछे वाला जो है दोस्तों वो है हमारा 10 इंच, तो मैं 10.5 इंच में यहाँ पर इसको ड्रा कर लूँगा। ये 10.5 इंच यहाँ पर और 10.5 इंच यहाँ पर, ये इस प्रकार से यहाँ पर से इसको बॉक्स बना लूँगा। अब मुझे बैक गोल चाहिए, तो यहाँ पर से मैं बढ़िया से इसको गोल शेप ले लूँगा। पीछे गला इसमें मुझे गोल लेना है और सामने मुझे पान शेप। तो देखिए दोस्तों मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बैक पार्ट का ड्रा कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारी 1 इंच की शोल्डर पट्टी तैयार होगी, क्योंकि मैं 1.5 इंच में इसको कट कर रहा हूँ। गले का फैलाव रखा है मैंने 4 इंच। आपका कंधा दोस्तों इसमें नहीं गिरेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें ऊपर के साइड में 1/4 इंच हमको शोल्डर में दबाव रखना है और पाइपिंग दोस्तों बैक पार्ट में 3 इंच और वैसे ही फ्रंट पार्ट में 3 इंच, यानी इतनी दूरी में हमें पाइपिंग को थोड़ा ज़्यादा खींच के लगाना है, जिससे कि हमारे शोल्डर में सही तरीके से ग्रिप हो और कंधा हमारा ना गिरे। आप इसी तरीके से कटिंग करिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैसे भी आमतौर पे स्लीवलेस ब्लाउज में कंधा गिरने की समस्या बहुत ही नहीं के बराबर रहती है, क्योंकि जब तक बाजू इसमें लगेगा नहीं कंधा हमारा गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाजू लगने के बाद हमारा खिंचाव आता है किसमें, बाजू में, इसकी वजह से भी कंधा गिरता है। लेकिन हमारा बाजू लग नहीं रहा है, यानी कि स्लीवलेस ब्लाउज बन रहा है, बाजू का ब्लाउज बना रहे हैं, इसकी वजह से कंधा गिरने का चांसेस नहीं के बराबर रहेगा। तो देखिए ये हमारा बैक बिल्कुल सही तरीके से ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। इसके आर्म होल का शेप को देखिए कितना बढ़िया आया है। आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कि इसका आर्म होल जो है ब्रॉड है, बड़ा है साइज के अकॉर्डिंग। अब गले का जो फैलाव है दोस्तों वो मैंने 4 इंच में कट किया है, क्योंकि मुझे शोल्डर की पट्टी तैयार 1 इंच में चाहिए। आपको इसी फिनिशिंग से ही ब्लाउज की कटिंग करना है, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, मैं यहाँ पर हुक आई का जहाँ से मार्जिन लिया हूँ वहाँ पर कट करके निशान लगा लेता हूँ। ये हमारा बैक हुक में बना है दोस्तों, ये यहाँ पर, और वैसे ही मैं यहाँ शोल्डर के पास में यहाँ और यहाँ पर भी ये ऐसा है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं अभी सामने पार्ट की कटिंग करूँगा, तो जिससे कि इसको रखने में मुझे कोई परेशानी ना हो। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर से बैक पार्ट की कटिंग किया है। अब हमें इसको क्या करना है, पलट लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये देखिए मैं इसको पलट लिया हूँ। अब जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया है दोस्तों, इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। देखिए किस प्रकार से रख रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर से देखिए हुक आई की जो मार्जिन है दोस्तों, देखिए इसको छोड़ के मैंने इसको बाहर ले लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर, अब कपड़ा दोस्तों हमारे पास में लिमिटेड है, आपको कपड़ा सफिशिएंट चाहिए तभी आप कपड़े में कटिंग करें, अन्यथा पेपर में पहले कटिंग करें। देखिए मैंने यहाँ पर से
हुक आई की मार्जिन को बाहर निकाल कर रखा है, क्योंकि बैक हुक है हमारा और सामने हमारा यहाँ पर इतना हमारा कम है और 1 इंच हमें नीचे की साइड में बढ़ा के करना है। अब ये दोस्तों जैसा है हम इसको यहाँ पर पहले तो वैसे ही ड्रा कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब इसे हटा लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा निशान नहीं लगा है तो इसके निशान लगा लेता हूँ, ये इस प्रकार से। अब दोस्तों पहले मैं इसको गले को ड्रा कर लेता हूँ। गले का जो फैलाव 4 इंच था तो आप इधर भी 4 इंच में निशान लगा लीजिए और इसको सीधा खींच लेंगे हम यहाँ पर से। सामने गला हमारा 7 इंच डीप है तो मैं 7.5 में ड्रा करूँगा, इधर भी 7.5 में इसे बॉक्स बना लूँगा। अब मुझे इसमें 5 शेप चाहिए तो मैं देखिए ये 5 शेप ले लिया हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें सामने पार्ट की गहराई कर लेंगे, क्योंकि आर्म होल की गहराई हमको रखना है। तो देखिए यहाँ पर 9.5 और 1 इंच यहाँ पर, और यहाँ पर से मैं इसको इस प्रकार से ड्रा करके यहाँ पर ये देखिए 1 इंच यहाँ पर है, वहाँ पर लाके मिला दूंगा। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई होगी। अब मुझे प्रिंसेस कट में इसको कट करना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे प्रिंसेस कट में। तो देखिए जो भी सीन आता है पहले इसका बस्ट पॉइंट लेंगे, जो भी सीन आता है दोस्तों उसे हमें 4 से भाग देना रहता है। तो 38 को हम तो 38 को हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा होगा 9.5 इंच, और 9.5 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है तो जाएगा 10.5 इंच, और इसमें 1.25 इंच सिलाई मार्जिन तो ये जाएगा 11.25 इंच। यहाँ पर से 11.25 इंच में निशान लगा लीजिए और इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर 1 इंच में हमें सीधा और खींच लेना है। देखिए यहाँ पर निशान लगाना मैं भूल गया था, ये 1 इंच में जो भी हमारी बैक पार्ट की लंबाई है दोस्तों, देखिए मैं बताना चाहूँगा ये हमारे बैक पार्ट की लंबाई है तो उससे 1 इंच मैंने इसको यहाँ पर नीचे के साइड में बड़ा कट किया है। अब देखिए ऊपर से मैंने इसका बस्ट पॉइंट ले लिया है, जो भी सीन आता है उसे हमको 4 से भाग देना रहता है। तो 38 इंच है तो 4 से भाग देने के बाद होगा दोस्तों 9.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है 10.5, उसके बाद मैंने 1.25 इंच सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर लिया है तो ये हो गया हमारा 11.25 इंच। अब यहाँ पर दोस्तों आप 2.5 इंच में ये इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक सीधी लकीर ऐसा खींच लीजिए, ये ऐसा। अब उसका जाएंगे दोस्तों दोनों बस्ट की दूरी में, तो जो भी सीना आता है दोस्तों उसका 10वां हिस्सा लेते हैं। तो 38 इंच सीना है तो ये हमारा करीब आएगा 4 इंच। 4 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए, और यहाँ नीचे के साइड में 3.5 इंच में, क्योंकि यहाँ से ½ इंच हमें कम लगाना रहता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें 5.5 इंच में निशान लगा लूँगा, ये ऐसा, और यहाँ पर से इसको इस प्रकार से हम मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का एक शेप रेडी हो गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके डॉट में। तो देखिए दोस्तों मैं इसका डाट लूँगा 2.5 इंच का, क्योंकि सीना और कमर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसकी वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर इसे 2.5 इंच में इसका शेप लूँगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पर से एक राउंड सर्कल ऐसा बना के यहाँ से इसमें लाके ऐसा घुमा लेना है, देखिए इस प्रकार से। तो हमारा सही परफेक्ट शेप आता है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा राउंड शेप में आके बस्ट बैठता है। ध्यान रखिए यहीं पर हमारा फुल बस्ट बनता है, और यहाँ पर दोस्तों अपर चेस्ट, यानी कि यहाँ पर फुल बस्ट और यहाँ पर अपर चेस्ट। तो देखिए यहाँ पर राउंड शेप आने से सामने की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, एक परफेक्ट उभार रहता है। तो ये 2.5 इंच को दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का डॉट ले लिया है। देखिए सामने गला भी ले लिया है, प्रिंसेस कट का शेप भी ले लिया है। अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन किसका दोस्तों, ये इस डॉट का, और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम जो कट करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये 2.5 इंच को हमें यहाँ पर देखिए कहाँ पर, इस लकीर में यहाँ पर निशान लगा लेना है, और यहाँ पर दोस्तों 1.25 इंच, ये ऐसा। अब जो बैक है हमारा, ये वाला हिस्सा देखिए दोस्तों, बैक पार्ट, इसको हमें यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा और सामने पार्ट का ये वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर से मिला लूँगा, ये इस प्रकार से, ये यहाँ से यहाँ पर, और वैसे ही यहाँ पर,
ये ऐसा। तो ये हमारा परफेक्ट एक शेप रेडी हो गया है। ये पतला शोल्डर पट्टी का, ब्रॉड नेक, डीप नेक, प्रिंसेस कट, बैक हुक। अब मैं इसे सभी पार्ट को अलग अलग कट कर लेता हूं। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा भी कट गया है, क्योंकि मैं इसमें बैक हुक बता रहा हूं दोस्तों। ये तो हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया। अब आते हैं हम बैक पार्ट में। बैक पार्ट के गले को भी हम कट कर लेते हैं। पहले हमें दोनों पार्ट को सही तरीके से रख लेंगे। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा बराबर होना चाहिए। अब इसको हम गले को कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 1 इंच की इसमें शोल्डर की पट्टी रेडी होके आएगी। अब इसके ब्लाउज की कटिंग की फिनिशिंग को देखिए दोस्तों, ऐसी फिनिशिंग से ही आपको कट करना है। देखिए इसमें आर्म होल भी ब्रॉड हमारा कटिंग हुआ है, क्योंकि आपने फोटो में देखा होगा शोल्डर की पट्टी हमारी पतली है और इसका जो आर्म होल है वो भी हमारा ब्रॉड है। ये तो हमारा बैक हो गया। अब आपको फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग को दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, ये इधर का हो गया। ये इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया और ये वाला हिस्सा हमारा इस साइड का हो गया। देखिए, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे दोस्तों, उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करें तो सावधानी पूर्वक और बहुत ही फिनिशिंग से हमको ब्लाउज की कटिंग करना है, क्योंकि स्टिचिंग भी आपके उसी अकॉर्डिंग होगी। अगर आप लोग यहाँ पर सीधे तरीके से नहीं करेंगे, आड़ा तिरछा कट करेंगे, तो स्टिचिंग करते समय जब इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो उसे भी आप आड़ा तिरछा कटिंग स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे बिल्कुल यहाँ पर से बहुत ही फिनिशिंग से ऐसे देखिए ये इस प्रकार से हमें इसको यहाँ पर स्टिचिंग करना है। कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, इसकी फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आएगी। आपका ना ही इसमें कंधा गिरेगा, ना ही आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोग पतली पट्टी, बैक हुक, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करिए, फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को स्लीवलेस, पतली शोल्डर पट्टी और डीप नेक बैक हुक ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।